Hello everyone, a very good morning. So today being Saturday, 8th of November, and we'll first revise Monday से लेके Monday, Tuesday and Thursday, Friday हमारी मार्केट में क्या हुआ और उसके चलते आपसे क्या कहा गया था और उस हिसाब से मार्केट ने किया नहीं किया वो एक बार रिवाइज करेंगे। एंड मंडे के लिए क्या कर सकते हैं, बिकॉज कल डाउ भी जो है कुछ एक समय पे 350 पॉइंट माइनस था और वहां से वो 150 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है। तो लो से अगर आप कैलकुलेट करो तो करीब करीब उसने 600 पॉइंट करीब करीब जो है लो लेवल से रैली की है। तो उसके चलते हमारी जो गिफ्ट निफ्टी है वो भी जो है फ्लैट बंद हुई है। अब क्योंकि डाउ ने जो रैली की है वो गिफ्ट बंद होने के बाद रैली की है। ठीक है, तो आपको कुछ वेबसाइट्स पे अभी भी जो है गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव दिख रहा होगा, मे बी रिफ्रेश नहीं हुआ हो या जो भी हो। अगर आप 5 पैसे वाली साइट पे देखते हैं तो आपको कुछ 28 पॉइंट प्लस बताएगा और उसी फिगर पे आपको कुछ साइट्स में 28 या 38 पॉइंट ऐसा कुछ नेगेटिव बताएगा। बट अगर डाउ ने 600 पॉइंट की रिकवरी की है तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट हमारे गिफ्ट पे आएगा ही आएगा, क्योंकि गिफ्ट जो डाउन था एक समय पे 150 पॉइंट डाउन था, वो इसलिए डाउन था बिकॉज डाउ वॉज डाउन अबाउट 3 to 350 पॉइंट्स। ठीक है, तो वो पूरा का पूरा रिकवर कर गया। एंड फ्रॉम मंडे क्या हो सकता है, मंडे क्या करने पे आप 2 पैसे कमा सकते हैं उसके बारे में जो है थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले आपको मैंने थर्सडे वाले वीडियो में, फ्राइडे वाले वीडियो में आपको जो मैंने शॉर्ट वीडियो बना के दिया था उसमें जो है मैंने बाय रेकमेंड ही किया था। अनफॉर्चुनेटली थर्सडे रात में जो है गिफ्ट निफ्टी कुछ नेगेटिव हो गया था। इट वाज डाउन अबाउट 80 पॉइंट्स गिफ्ट निफ्टी। कल यानी कि फ्राइडे को खुलना तो चाहिए था कुछ 100 पॉइंट के आसपास डाउन में, पर वो उससे भी नीचे चला गया और कुछ वहां से जो उसने रिकवरी की 318 से रिकवरी की। इसमें ये देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 25,400 का लेवल बताया गया था, अगर 25,300 भी आता है वहां पे क्लोज तो नहीं कर रहा है ना। मैंने आपको क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस दिया था कि 400 से 450 के नीचे मार्केट किसी भी हालत में क्लोज करने के फिराक में नहीं है। राइट, और इसका और ये सब कहने के पीछे का रीजन एक था उसका पुट कॉल रेशियो यानी कि पीसीआर। पीसीआर के ऊपर मैं आपको एक डिटेल में एक वीडियो बना के दूंगा कि एक लेमैन भी जो है पीसीआर की बदौलत किस तरह से मार्केट में बिना किसी के हेल्प के वो ट्रेड ले सकता है। ठीक है, खासकर अगर वो सिर्फ इंडेक्स में काम करना चाहे तो, बिकॉज स्टॉक्स में कई बार ऐसे होता है कि स्टॉक्स में ये पीसीआर जो है वर्क नहीं करता, तो इंडेक्स में ये पीसीआर जो है बहुत अच्छी तरह से काम करता है। अगर आपको चार्ट नहीं आता, अगर आपको मूविंग एवरेज इंडिकेटर वगैरह स्टोकेस्टिक आरएसआई एमएसीडी कुछ नहीं आता तो भी जो है, और आपको उसके लिए पूरा पूरा दिन सिस्टम के सामने बैठने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो आप किस तरह से पीसीआर को मॉनिटर कर सकते हैं और उस पीसीआर की बेस पे आप कब कहाँ कैसा ट्रेड लेना चाहिए उसके ऊपर एक आपको डिटेल वीडियो बहुत जल्द मैं आपको बना के दूंगा। तो जो भी उसको देखेगा एटलीस्ट उसको उनको उतना तो पता चल जाएगा कि हाउ टू टैकल दिस मार्केट विद द हेल्प ऑफ पीसीआर। ठीक है, तो कल मेरा व्यू लॉन्ग का इसलिए था, कल भी था परसों भी था। देखिए अगर कोई व्यू एक लेवल पे आके बनता है, चाहे वो मंदी का हो चाहे तेजी का हो, तो अगर कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है ना, तो जरूरी नहीं है कि जहां पे हम बोलते हैं बाय करो वहां से वो 50-80 पॉइंट नीचे जा नहीं सकती। ये मैंने आपको थर्सडे को भी मैंने मेरे वीडियो में आपसे साफ साफ कहा था, जब मार्केट ने कुछ 510 के आसपास क्लोज दिया था, कि ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से 80-90 पॉइंट नीचे जा नहीं सकता। 60-70-80 पॉइंट नीचे अगर गया भी तो भी वो वहां पे टिकेगा नहीं। तो आप खुद सोचो, 510 से 510 से मार्केट 200 पॉइंट नीचे आया पर वो टिका नहीं, टिका। क्लोज कहां पे कर रहा है, 450 के ऊपर ही कर रहा है। तो ये आपको एक एक कहते हैं ना, एक मोटा मोटी आपको एक रास्ता मिल जाता है कि भाई आपको अब क्या करना है। जरूरी नहीं है कि वो 25,400 से टर्न मारे या 25,350 से टर्न मारे। एक उसका हाई और लो के बीच का जो 50% रिट्रेसमेंट बनता था वो कुछ 4 4 सॉरी 375 365 के आसपास का कुछ बनता था।
तो 380 से लेके 400 तक आई वॉज ओके कि चलो भाई वहां तक अगर निफ्टी आता है तो भी बाय बनेगा और वहां पे क्लोज नहीं करेगा। और मैंने आप लोगों को ये खुला ओपनली कहा था कि जो भी फ्राइडे के दिन लो बनेगी वहां से 150 से 200 पॉइंट की मार्केट रैली आपको दिखाएगा। तो आप जो भी लोगे, सिर्फ आपको कॉल लेना है और जितना हो सके नजदीक का लीजिएगा, आपको इंट्राडे ही जो है प्रॉफिट करने का मौका मिल मिल जाएगा। तो जो लोग भी कल फ्यूचर जिन्होंने बाय किया था लो लेवल पे, ठीक है, मैं मेरे क्लाइंट्स की बात कर रहा हूँ, जो लोग भी निफ्टी फ्यूचर बाय करके गए थे, उन्होंने ज्यादा होल्ड नहीं किया बिकॉज ऑलरेडी उनका पोजीशन था। तो उन्होंने क्या किया, कुछ 125 145 पॉइंट के आसपास जो है उन्होंने अपना फ्यूचर बुक कर लिया। ठीक है, और जो जो पुरानी जो उनकी लॉन्ग पोजीशन है वो एज एज इट इज रखी। तो कल की जो डिप थी वो एक एडिशनल बोनस के तौर पे आप उसको ले सकते हैं कि भाई आपको एक एक्स्ट्रा यहाँ पे इनकम जनरेट करने का मौका मिल गया। यहां से मार्केट अब ऊपर ही जाएगा या फिर एक डिप लगाएगा या क्या करेगा, उसके ऊपर हम देखते हैं। मैंने कल भी आप लोगों से कहा था कि एवरीथिंग इज नाउ डिपेंडेंट ऑन बिहार इलेक्शन। बिहार इलेक्शन किस तरह से ये लोग ये करते हैं। सी, अभी भी जो है पता नहीं, अभी ये मीडिया वाले क्या खेल खेल रहे हैं, आई डोंट नो। कोई कह रहा है कि रूलिंग पार्टी हैज लॉस्ट बिहार। कोई कोई वीडियो पे कोई न्यूज पे ये बताया जा रहा है कि अगेन देयर इज सम वोट चोरी का थिंग एंड ऑल। अब ये सब क्या है क्या नहीं, वो तो 14 को जब रिजल्ट्स अनाउंस होंगे उसके बाद ही जो है वी कैन से। दो सिनेरियो यहाँ पे बनता है। पहली बात तो मार्केट फिलहाल ओवरसोल्ड है एज पर पीसीआर। लेकिन जो उन्होंने जो मार्केट ने कल राइज की है तो उस हिसाब से पीसीआर इज नाउ इन ऑन अ कंफर्टेबल लेवल। अब क्योंकि मार्केट ने नीचे से मार्केट को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिला है, ठीक है, यानी कि 25 300 के आसपास जो है मार्केट ने अच्छा खासा सपोर्ट लिया है और वहां से वो 550 तक आ गया। यानी कि 250 पॉइंट की अगर वो रैली कर रहा है तो वो लेवल कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा सपोर्ट है, क्योंकि वही लेवल एक एक टाइम पे रेजिस्टेंस था। जो भी आपको आपको शायद याद होगा, जब मार्केट 26 100 पे था उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये 25 400 300 आए बिना, 300 350 या 400 आए बिना ऊपर अगर जाता है तो वो सस्टेन नहीं करेगा। तो ये लेवल आने थे ट्यूसडे को बिकॉज पीसीआर गॉट वेरी मच ओवरसोल्ड। और क्योंकि वेडनेसडे को छुट्टी था, हमने कुछ स्टॉक्स में जो है पोजीशन बनाई हुई थी। ठीक है, जैसे कि आईसीआईसीआई हुआ, जैसे कि हमारा ये हुआ व्हाट वी से दालमिया भारत हुआ, और भी एक दो स्टॉक्स थे जिनमें हमारी बाय पोजीशन थी। ये अपना एनएचपीसी हुआ और भी था। एलएनटी में वीवर शॉर्ट। आज आप खुद देखो एलएनटी 4,000 4,000 70 70 या 80 के आसपास कुछ गया, मेरे ख्याल से 4,100 के आसपास कुछ गया था, और वहां से 3,840 या 35 तक कुछ आ गया। हम जो है 3,950 के आसपास कुछ हमने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया था, वहां से 100 पॉइंट और नीचे आ गया। एक वो मैंने स्क्वायर ऑफ इसलिए करवाया था बिकॉज मुझे वहां से एक बाउंस लग रही थी जो आई भी थी। 3977 तक एलएनटी ने बाउंस किया था 3925 या 35 जाने के बाद। इसलिए जो है जो है मैंने कहा था कि एक बार काट लेना, बाउंस आएगा हम अगेन शॉर्ट करेंगे, पर फिर वो हम शॉर्ट नहीं कर पाए। ठीक है, तो ठीक है, एलएनटी में वैसे भी ओके ओके ही आया कुछ। जिनका फ्यूचर था जिनका मतलब जिन्होंने सही सही समय पे लिया, ठीक है, जो लोग हम कुछ लोग जल्दी निकल गए थे तो ठीक है, कुछ लॉस तो हुआ नहीं। एनीवेज जो भी है, इसके अलावा हाँ, फेडरल में वी आर शॉर्ट और स्टॉक थोड़ा सा ऊपर है, एंड एलटीएफ में वी आर शॉर्ट और स्टॉक ऊपर है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये ऊपर का ऊपर ही निकलेगा। वो फाइनेंशियल स्टॉक्स ऊपर है बिकॉज सम ब्रोकरेज का न्यूज चल रहा है, और उसके चलते। पर उसके सामने जो भी हमने बजाज फाइनेंस में बनाया था, बजाज फाइनेंस 1095 तक गया था, और वहां से ये नीचे आ गया 1000 कुछ 35 के आसपास कुछ आ गया। हमारा 1050 का पुट था, एंड मेरे मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों ने एक 1050 का पुट लिया हुआ था। ठीक है,
और कल भी जो है, जो ये डिप आई उसमें हमने बहुत सी पोजीशंस में जो है, बहुत से स्टॉक में जो है पोजीशन बनाई हुई है। कुछ लोग इंट्राडे में ही निकल गए। डिक्सन टेक्नोलॉजी और ये सब जो है अच्छा खासा चला लो से, पर अभी तक जो है हमारा हमारा तो मतलब लेवल ही नहीं आया अभी तक, वो सारे स्टॉक नेगेटिव ही है। लेकिन नीचे से जो उसने रिकवरी दी है, तो उसी में जो है कई सारे लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, तो वो लोग इंट्राडे ही मतलब निकल गए, कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। अब ठीक है, मंडे को अगर मौका मिलेगा तो फिर से ले लेंगे, नहीं तो फिर जो पोजीशन है वो पोजीशन को होल्ड करेंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये सीन, ये इस तरह के लेवल्स, इस तरह का सब कुछ जो भी हो सकता था, वो यहाँ पे ऑलरेडी मैं आपको बता बता चुका था कि भाई ये लेवल पे ये करना चाहिए, ये लेवल से इस तरीके का बाउंस आएगा, और उस तरीके का बाउंस आया। अभी तक अभी तक जो है मार्केट ने एक ठीक तरह से जो है रैली शुरू नहीं की है, जो वो मंडे से करेगा। ठीक है। अब मंडे के लिए व्हाट कैन बी डू? अब देखिए, चलो चार्ट पे चलते हैं एंड देखते हैं मंडे के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम डाउ को देखते हैं कि डाउ ने क्या किया कल। ये डाउ का चार्ट है इन्वेस्टिंग पे। ये डाउ का फ्यूचर वाला चार्ट है, देखिए। इतना इतना नीचे जाने के बाद में इसने क्या स्प्रिंग की तरह ये उछला है, और पूरा फ्लैट क्लोज किया हुआ है। इनफैक्ट ये 150 पॉइंट यहाँ पे प्लस में बंद हुआ है। ये डेली डेली वाला चार्ट है। ठीक है। तो इसका ये जो यहाँ पे रिकवरी आई है ना, तो इसका इम्पैक्ट हमारे गिफ्ट पे आएगा ही आएगा। लेकिन अब मंडे को देखना होगा। अब ये ऐसा जरूरी नहीं है कि मंडे को सुबह में डाउ फ्यूचर्स प्लस ही हो। प्लस हो तो वेल एंड गुड, लेकिन अब डाउ जो है ना, ये लो को ब्रेक करे उसके आसार थोड़े कम है। वो ज्यादा से ज्यादा ये कैंडल के बीच तक थोड़ा सता सकता है सुबह सुबह, पर यहां से वो फिर शाम रहते रिकवरी देगा। तो अगर ऐसा होता है, मानिए सुबह सुबह डाउ फ्यूचर्स एक एक मानिए 100 100 125 पॉइंट अगर नेगेटिव रहता है, तो क्या कर सकते हैं, तो हमारे मार्केट पे क्या उसका असर होगा? हमारा हाँ, हमारा मार्केट जो है ना, निफ्टी जो है, वो ज्यादा से ज्यादा ये लेवल तक आएगा, ये वाले कैंडल के 50% तक। ठीक है। ये वाले कैंडल के 50% तक कितना आता है? 500, एक 550 मानो, और ये मानो 318, 320 मानो, चलो। तो 320 और 550 यानी कि कितना हुआ? 250, 230 पॉइंट। और 203, 115 बराबर है। तो यहाँ से ज्यादा ये कितना नीचे जा सकता है? 100 पॉइंट। 100 पॉइंट ज्यादा से ज्यादा आपको मंडे के दिन मार्केट नेगेटिव दिख सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि वो 100 पॉइंट भी जाएगा। ज्यादा से ज्यादा वो ये पर्पल लाइन तक आएगा, 390 से लेके 420। ठीक है। 390 से लेके 420। ये जो 30 पॉइंट का जो एरिया है, निफ्टी के लिए बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है वहां पे। और वहां से वो एक स्प्रिंग की तरह ही उछाल मारना चाहिए। अगर ये सिनेरियो तब बनेगा जब डाउ फ्यूचर्स मंडे के दिन नेगेटिव होते हैं। अगर डाउ फ्यूचर्स मंडे के दिन पॉजिटिव हुए, तो आपको एक एक भयंकर गैप अप दिख सकता है, और वो गैप अप हो सकता है कि इसके ऊपर ही खुले। ये तो मतलब बहुत ही हो गया। एक गैप अप हो सकता है अगर डाउ फ्यूचर्स परसों को, मंडे को पॉजिटिव रहे तो। लेकिन निफ्टी के लिए जो है ना, एक बहुत ही सरल सरल चीज क्या हो सकती है? ये वाली ये वाली जो हाई है, ये वाली जो मतलब क्या कहते हैं, लेवल है, 25,622, 25,620 मानो, 25,620। उसके बाद में 25,850, और उसके बाद में 26,050। ये तीनों लेवल मार्केट 3 दिन में हासिल कर सकता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। थर्सडे को सेंसेक्स का एक्सपायरी माइट गेट कंसोलिडेशन में, और फ्राइडे को सब कुछ डिपेंड करेगा बिहार इलेक्शन में। दिस इज व्हाट आई फील कि मार्केट जो है, ये जो ये जो यहाँ पे गिरावट आई है ना, वो 3 दिन में यहाँ पे कवर कर सकता है। फिर रिजल्ट क्या आता है? मेजोरिटी में रूलिंग पार्टी आती है, या सरकार बदल जाती है वहां पे, या मिक्स खिचड़ी बन जाती है, जो भी है, उस बेस पे निफ्टी जो है रिएक्ट करेगा।
तो फिलहाल एटलीस्ट फॉर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आई एम कंप्लीटली बुलिश ऑन मार्केट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो भी हमारे शॉर्ट ट्रेड्स हैं, जैसे कि हमारा एसबीआई शॉर्ट है, हमारा फेडरल और हमारा ये अपना एलटीएफ ये शॉर्ट है, तो उसमें भी आपको एक भयंकर तेजी दिखेगी जी नहीं। वो स्टॉक्स ऑलरेडी काफी ओवरबॉट हो रखे हैं, तो उनमें आपको एक रिट्रेसमेंट डेफिनेटली दिखना चाहिए। एंड और देखिए ये सारे जो है ना एसबीआई के अलावा ये जो दो स्टॉक्स है, दोज आर नॉट निफ्टी मूवर्स। अब कल भी देखिए निफ्टी डाउन था, ये ये स्टॉक ऊपर ही ऊपर है। ये स्टॉक्स आर वेरी वेरी मच ओवरबॉट, तो इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये लोग नीचे आएंगे, ये दोनों ही स्टॉक नीचे आएंगे। एसबीआई भी डाउन आएगा, लेकिन एसबीआई के सामने हमारे पास में आईसीआईसीआई की लॉन्ग पोजीशन है जो हमने अभी भी होल्ड रखी हुई है। ठीक है, तो देखते हैं। और वो हमारा एसबीआई का जो जो पुट है वो दिसंबर का पुट है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। अगर नवंबर में मार्केट एक मानो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल है, अगर नया हाई मारता भी है, ठीक है, दिसंबर में ये आपको मुंह के बल वापस से इसी लेवल पे आता हुआ दिखेगा। जो भी अपसाइड होगी वो एक टेम्पररी बेस पे होगी, सिर्फ और सिर्फ एक एक स्टॉप लॉस क्रिएट करने के लिए, एक लोगों के लिए लोगों में एक अच्छा खासा सेंटिमेंट पॉजिटिव करने के लिए कि चलो भाई अभी नया हाई मार दिया, अब मार्केट और ऊपर बढ़ेगा। अगर ऐसा होता है तो, अगर न्यू हाई मारता है मार्केट, 277 के ऊपर जाता है, तो वहां से मुझे लगता है कि 25 500 600 मैक्सिमम टू मैक्सिमम, सॉरी 26 500 600 मैक्सिमम टू मैक्सिमम जाना चाहिए। उसके ऊपर आई डोंट थिंक सो, 27 28 हजार तो भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ बिहार इलेक्शन को लेके देयर माइट बी सम सॉर्ट ऑफ क्या कहते हैं एक्साइटमेंट, वो भी तब जब रूलिंग पार्टी, अभी की जो पार्टी है, वो मेजोरिटी में आई तो, ठीक है। अदरवाइज तो मार्केट का रुख मुझे लगता है 26 50 तक ही रहेगा। और 100 ज्यादा से ज्यादा वर्स्ट वर्स्ट सीन में अगर मानो खींचा और स्टॉप लॉस क्रिएट किया तो। अदरवाइज अदरवाइज आपको, ये तो अब देखते हैं ये क्या कहते हैं अपना एग्जिट पोल वगैरह क्या आता है, वो तो थर्सडे को आएगा, तो थर्सडे फ्राइडे मार्केट विल बी वॉलेटाइल। पर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हमारी जो भी लॉन्ग पोजीशन है वो हम ज्यादातर तो ट्यूसडे को ही बुक करने का देख देख लेंगे। अगर अच्छी खासी मतलब 2 दिन में रैली मिलती है 300 400 पॉइंट की, तो हम जो है हमारी लॉन्ग पोजीशन को ट्यूसडे ही बुक आउट करेंगे, ठीक है। कल मैंने कुछ ट्रेड्स दिए थे सिल्वर को लेके, मैं आपसे वो शेयर करता हूँ। कल शाम में मैंने आप लोगों से कहा था कि सिल्वर में वी आर लॉन्ग, हमने उसको बुक किया था। फिर शाम को हमने वापस जो है यहाँ पे कहाँ गया, ये सिल्वर कॉल ले लो वापस, 29440 है, ये 8 बज के 14 मिनट पे 2940 पे हमने उसको फिर से बाय किया। ये 1,50,000 का कॉल है सिल्वर का, ठीक है। और फिर 298 2940 वाला मैंने 10 बज के 9 मिनट पे ही वापस से उसको सेल करवाया 3400 पे, ठीक है। 3400 पे हमने सेल मारा, और फिर से उसको जो है 2770 के आसपास मैंने कहा था कि उसको एक बार फिर से बाय कर लीजिए सिल्वर। और फिर मैंने सभी को फिर ये ट्रेड दिया था कि भाई 2650 है, क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा 2000 का, और टारगेट होगा 3500 3800 4200, लॉन्ग करिए। ये जो ट्रेड्स है ना, ये मैंने सिर्फ उन लोगों को मैं दे रहा था जिन्होंने ये पोजीशन को सुबह में मैं बुकआउट किया था, पहले लिया था, सुबह बुकआउट किया, फिर हमने लिया। 2 दिन से हम सिल्वर में इसी तरह से काम कर रहे थे, एक 500 पॉइंट के रेंज में, 500 से 800 पॉइंट के रेंज में हम कॉल को ले बेच कर रहे थे। और फिर मैंने जो है ये वापस से ये 2650 पे सभी को मैंने मैसेज डाला था। तो ये जो लेबेज की बात है ना, वो कुछ मेरे 6 क्लाइंटों के साथ मैंने किया हुआ था, जिसमें से मेरे ख्याल से 3 लोगों ने कंटिन्यू उसको लेबेज किया हुआ है। बाकी 3 का पता नहीं, उनका कुछ आया आया नहीं। तो 3 लोगों ने जो है इस तरह से जो है सिल्वर में हम 400 500 पॉइंट पे हमने उसको बुक आउट किया, फिर नीचे आया, फिर बाय किया, फिर
बुक आउट किया 500 पॉइंट पे। इस तरह से वी हैव मैनेज टू ट्रेड। तो सिल्वर हमारा अभी लॉन्ग पोजीशन में खड़ा है, और इसके साथ हमारा क्रूड भी खड़ा है। तो देखते हैं अभी कैसे क्या होता है। तो जब मौका होता है तब मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाता है कि लाइक पोजीशन जो है हम ले तो लेते हैं, लेकिन फिर मार्केट एकदम स्टक हो जाता है, चाहे कोई भी स्टॉक हो या कुछ भी हो। और जब ऐसे में जब आपके पुट के या कॉल जो भी हम लेते हैं उसके अगर भाव गिरते हैं ना, तो वो एकदम से ही ये लोग गिरा गिरा देते हैं, जबकि स्टॉक उतना गिरता नहीं है। मानिए फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई पुट लिया है, किसी भी कंपनी, किसी भी स्टॉक का पुट लिया, स्टॉक इतना नहीं गिरेगा, स्टॉक हार्डली हार्डली आधा आधा पौना टका होगा, लेकिन जो उसका पुट होगा ना वो 30-40% ये लोग गिरा गिरा देंगे। तब जब इतना गिरा है, जब स्टॉक इतना कुछ खास गिरा नहीं है, तो मुझे भी यहाँ पे दिक्कत होती है कि भाई मैं आपको कैसे कहूँ निकल जाने के लिए। हाँ, अगर आपका फ्यूचर है तो मैंने कई बार लोगों को भाव टू भाव निकलने को कहा है कि भाई एक बार निकल जाना। तो पुट में यही यही प्रॉब्लम है भाई। देखो, प्रीमियम है और प्रीमियम हमारे हाथ में नहीं है, मेरे मेरे हाथ में तो प्रीमियम का कुछ है नहीं। हाँ, लेकिन इतना है कि जितना हो सके, जैसे हो सके, इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई ज्यादा इसमें होल्ड होल्डिंग ज्यादा मत रखिएगा अगर आपका पोजीशन प्रॉफिट में है तो। क्योंकि अभी मार्केट ऐसा है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे। तो अगर आपने कुछ आज लिया है, लॉस में आ गया, तो वो कल फिर से उसकी रिकवरी हो जाएगी, क्योंकि मार्केट का पैटर्न ही वो है। लेकिन अगर आज आपने कुछ लिया है, वो अगर प्रॉफिट में है, तो उसको फिर मार्केट के भरोसे मत छोड़ के जाइए, फिर भले वो प्रॉफिट 500 का ही क्यों ना हो। ठीक है भाई, देखो जो जितना कमा सकता है वो उतना ही कमाएगा। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि भाई मैंने जो है 10,000 का ऑप्शन लिया है तो मैं 50,000 कमा के निकलूं। तो ऐसा टेंडेंसी मत मत रखिएगा, बिकॉज अभी का मार्केट वैसा नहीं है। और ठीक है, आई एग्री कि भाई कुछ पोजीशन इस तरह से स्टक हो जाती है कि आदमी जो है मतलब बौखला जाता है। इसलिए उतना ही पोजीशन बनाइए भैया जितना आप रात में आराम से सो सको। ऐसा काम मत करो जिससे आपकी नींद चैन जो है वो दाव पे लग जाए। आपके पैसे पैसे ही दाव पे लगने चाहिए, आपकी सेहत दाव पे नहीं नहीं लगनी चाहिए। फिर भी लोगों में ये समझ नहीं आती। दे कीप ऑन ट्रेडिंग ओवर देयर लिमिट, और फिर सुबह शाम दिन रात बिना समय देके क्या करूं, कैसे करूं, निकल पाऊंगा या नहीं। अरे भाई, आपकी क्या कैपेसिटी है वो तो आप लोग ही जानो ना भैया। तो ठीक है भाई, देखो जिसका सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन ये अगर तरीका है तो ये तरीका गलत है। अगर आपके पास में 50,000 का फंड है तो मैंने पहले भी कहा था, आप 10-20 हजार से ज्यादा रिस्क मत लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप एक ही महीने में सारी पूंजी डाल दो। पर ठीक है, अब क्या करें, लोगों को समझ ही नहीं आता। आप पहले एक लॉट लीजिए ना, उसमें से निकलिए, फिर दूसरा लॉट लीजिए। सारे स्टॉक भी यही हैं, कोई कोई स्टॉक यहाँ से भाग नहीं जाएगा। पर भाई मैं रह जाऊंगा, ये टेंडेंसी होती है लोगों में कि भाई सब चले जाएंगे आगे, मैं पीछे रह जाऊंगा। इसलिए ओवर लिमिट करके भी काम करना, ऐसा मत करिए। थोड़ा थोड़ा बुद्धि से काम करिए, थोड़ा अकल लगा के काम करिए। लिमिटेड फंड्स है तो फिर आपकी पोजीशन भी लिमिटेड ही होनी चाहिए। आप ऑप्शन में 3-4 लॉट तभी लीजिए जब आपके जो फंडिंग, जो आपका कैपिटल है वो 1.5 लाख के आसपास है। अगर कैपिटल 50-1 हजार है तो आपको 10-20 हजार से ज्यादा पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। फिर भले उसमें एक लॉट क्यों ना बने, लेकिन पहले उसमें से निकलो, प्रॉफिट करके निकलो, उसके बाद दूसरे में जाइए। तो एक पैटर्न बनाइए अपने अंदर और उस हिसाब से ट्रेड करिए तो आप टिक पाओगे। वरना भैया मार्केट ने अच्छे अच्छों को निकाला है, मैं और आप किसी खेत की मूली नहीं है। इतना आप ध्यान में रखिएगा। फिर भी जितना बेस्ट हो सकेगा, मैं मेरी कोशिश रहती है। बाकी तो भाई जो होगा वो होगा, कांट हेल्प इट। क्योंकि प्रीमियम, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन इन लोगों के पास अब पब्लिक को निचोड़ने के लिए, पब्लिक को ट्रैप करने के लिए जो हथियार है वो है ऑप्शन का। ठीक है, कॉल कॉल पुट के प्रीमियम का। अब ये लोग प्रीमियम को ही चबाएंगे। ट्यूसडे की एक्सपायरी है, थर्सडे की एक्सपायरी है,
मंडे वेडनेसडे ट्रैप करेंगे और फ्राइडे को एक मूवमेंट दे देंगे। तो ऐसे में हमारा ये हाथ ट्यूसडे खींच रहा है, ये हाथ थर्सडे खींच रहा है, और फ्राइडे को हमको किसी भी एक तरफ की मूवमेंट मिलती है। कभी ऐसे होता है कि हमको दो तरफा मूव मिलता है, अदरवाइज तो मार्केट क्या है, वन साइड ही जाता है। तो वो हिसाब से जो है आप आपकी पोजीशन को मैनेज करो। ठीक है, बाकी कैसे ट्रेड करना है, क्या ट्रेड करना है, वो आपके ऊपर है। कहाँ से क्या हो सकता है वो बताना मेरा काम है। अब आप चाहो, चाहे एक लॉट लो चाहे 10 लॉट लो, ये मेरा लुकआउट नहीं है। लेकिन आपको आपका कैपेसिटी अच्छी तरह से पता होना चाहिए, और आपको उसी कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए पोजीशन बनानी चाहिए। एनीवेज, तो बाकी जो लोग जुड़े हैं अभी फिलहाल कुछ दिनों में, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और जो लोग आगे ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, तो एक यहाँ पे एक मैंने प्रोविजन रखा हुआ है कि भाई आप जो है लाइफ टाइम की सर्विस 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। अगर आप सिर्फ इक्विटी में काम करना चाहो और लाइफ टाइम में आना चाहो, तो इनिशियली यू कैन पे 10,000, और बाकी का 5,000 आप एक महीने में कभी भी यू कैन पे। ठीक है, पूरा एक साथ पे करते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर थोड़ा आगे पीछे करना है तो 10,000 अभी पे करके 5,000 आप एक महीने बाद पे कर सकते हो, या एक महीने के अंदर पे कर सकते हो। अगर आप आज मानो 10,000 पे करते हो, तो आज हुआ 8 तारीख, 8 नवंबर, तो अगले अगले महीने की 8 तारीख से पहले आपके ये बाकी का पेंडिंग अमाउंट आ जाए, वैसा आप ध्यान ध्यान में रखिएगा। अगर आप इक्विटी और कमोडिटी दोनों ही ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, तो इनिशियली यू कैन पे 15,000, और जो 10,000 होगा वो आप 2 महीने के अंदर कभी भी पे कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो कमा के पे करो, लेकिन जो सर्विस होगी ना, इक्विटी कमोडिटी दोनों ही आपको डे वन से ही शुरू हो जाएगी। यानी कि अगर आप आज 15,000 पे करते हो, तो मंडे से आपको इक्विटी कमोडिटी दोनों ही जो है ट्रेड आएंगे, दोनों ही ट्रेड आएंगे। ठीक है, इक्विटी कमोडिटी दोनों ही ट्रेड आएंगे, और बाकी का जो पेंडिंग अमाउंट है वो आप 2 महीने में, दो महीने के अंदर कभी भी 10,000 यू कैन पे। इतना ध्यान रखिएगा कि भाई अगर आप पेंडिंग अमाउंट पे करने में फेल होते हो, या पे नहीं करना चाहते, या जो भी है, तो आपकी ये सर्विस जो है, जो भी आपका अमाउंट होगा, चाहे 10,000 हो चाहे 15,000 हो, वो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक ही चलेगा। और 6 महीने के बाद आपकी सर्विस बंद हो जाएगी, आपको एक्सटेंड करने का चांस नहीं मिलेगा, फिर भले आप डबल ही पेमेंट क्यों ना करो। ठीक है, तो तैयारी वही रखिएगा कि भाई आपको 2 महीने में पेंडिंग अमाउंट पे करना है 10,000 का, अगर आप इक्विटी कमोडिटी ज्वाइन करते हो तो। और तैयारी ये रखिएगा कि आपको एक महीने के अंदर 5,000 पे करना है, अगर आप ओनली इक्विटी लाइफ टाइम सर्विस एनरोल करते हो तो। इसके अलावा अगर आप 3 महीने में, 6 महीने में, 3 महीने वाला या 6 महीने वाला जो भी सर्विस ज्वाइन करना चाहो, उसके चार्जेस एज इट इज है, और उसमें कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है। इंस्टॉलमेंट की सुविधा सिर्फ और सिर्फ लाइफ टाइम वाले में है। ठीक है, तो सारे डिस्क्रिप्शन में मैंने रेट्स लिखे हुए हैं, तो एक बार प्लीज चेक करिएगा, और मुझे व्हाट्सएप करिएगा 9082503503। आपका नाम मेंशन करना, आप क्या ज्वाइन करते हो वो मेंशन करना, और किसी भी ट्रेड में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसका आपको रिकवरी करा दिया जाएगा। एंड और बस फिर आपको ट्रेड लेना है, आपका पेमेंट ट्रांसफर होने पर आपके मोबाइल को मैं ऐड कर लूंगा मेरे मोबाइल में, फिर आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअली मैसेजेस आएंगे। ठीक है, तो इतना आप ध्यान में रखिएगा। एंड मंडे मंडे 390 से लेके 420, ये एक रेंज रहेगा। क्लोजिंग बेसिस भी यही रेंज काम करेगा, और अगर सपोर्ट लिया तो इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेगा। और कोई भी डिप आती है, इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, और मार्केट वहां से जूम अप ही करेगा। ठीक है, प्रोवाइडेड मंडे को जो है डाउ फ्यूचर्स डाउन हो तो आपको शायद डाउन साइड का मूव मिले। अगर डाउ फ्यूचर्स ऊपर है और मार्केट गैप अप अगर ओपन होता है, तो फिर देखा जाएगा, अगर गैप अप खुल के वो नीचे आता है तो भी बाइंग ही बनेगा। इतना आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कोई भी करंट क्लोजिंग से कोई भी लेवल, कोई भी डाउन साइड मूव आती है ना, तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी फिलहाल। ठीक है, इतना आप ध्यान में रखिएगा।
बाकी मंडे को हम देखते हैं। और इस बीच आज हुआ या कल हुआ, मैं पीसीआर को रिलेटेड एक वीडियो बना के दूंगा जो आपको हेल्पफुल रहेगा। कि पीसीआर की बदौलत कोई भी आदमी जिसको इंडिकेटर टेक्निकल वेक्निकल कुछ नहीं आता, और जो पूरा दिन स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकता, वो सिर्फ और सिर्फ अगर इंडेक्स में काम करना चाहे तो कैसे काम कर सकता है, तो उसके ऊपर जो है हम एक डिटेल वीडियो में बात करेंगे, और वो आपको ज्यादा यूजफुल रहना चाहिए। तो मीन वाइल, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल व्हाट्सएप एंड गेट एनरोल टू द सर्विस, एंड कीप वॉचिंग। सी यू ऑल ऑन मंडे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।